हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा और अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हो अपने कॉपी पेन अपने हथियार बिल्कुल तान करके इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए और साथ में कुछ वीडियो के साथ इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा और ना ही ये चैप्टर कभी जिंदगी में समझ में आएगा। पिछला चैप्टर ही बिल्डिंग ब्लॉक है, वो समझ आ गया तो ये तुम्हारे लिए फिर केक वॉक हो गया। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को पता लगाने के लिए हमारे पास 3 टाइप के रूल्स होते हैं। ठीक है, एस एस एस, एस ए एस और ए एस ए। इनका नाम देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाम देख के डरना मत। ठीक है, और जो ये वाला रूल है ना ए एस ए रूल, इसको सिर्फ इस वाले रूल को हम मॉडिफाई करके ए एस भी बोल सकते हैं, पर बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ बस। ठीक है, और लेकिन इनको नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। इसको एस ए एस की जगह ए एस एस मत कर देना, इसका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक रूल और आता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, आर एच एस रूल, आर एच एस रूल। ठीक है, तो चलो बच्चों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, लग रहा होगा ये एस 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 क्या है, काफी लोगों ने आइडिया भी लगा लिया होगा। एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, जैसे बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही साइड साइड साइड। ठीक है, ओके। तो साइड 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 का मतलब क्या है कि अगर कि कोई भी दो ट्रायंगल की अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी पता लगानी हो और उनकी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मैंने एस कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हो ना, समझ लेना, पिछले वीडियो में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐसा नहीं कि वरना कि क्या कहते हैं एक ही ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे वाले का, ऐसा नहीं। ऐसे तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे, ये चीज नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की साइड ए बी जो कि 4 सेंटीमीटर है, वो इस वाले ट्रायंगल की साइड पी क्यू के इक्वल है। ये पहली साइड हो गई। दूसरी साइड कौन सी है, ये 2 सेंटीमीटर वाली, इस वाले की 2 सेंटीमीटर, इस वाले की 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये हो गई हमारी दूसरी साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली साइड, ये हो गई हमारी दूसरी साइड और ये हो गई हमारी तीसरी साइड। 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। बस इतना ही है इस रूल में। तुम्हें बस नॉर्मल सी चीज देखनी है, साइड, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, बस इतना ही देखना है, मतलब इतना ही देखना है। तो अब मैं इसके कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखूंगी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कैसे लिखेंगे, पी आर क्यू लिख सकती हूँ क्या, क्यू आर पी लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी बताओ, क्या लिखूंगी, ये खुद से सोचना, मेरे से उम्मीद मत रखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, समझना है तो मैं बता रही हूँ और पिछले वीडियो को देख लेना अगर समझना है तो, वरना जरूरत नहीं है। देखो ए बी पी क्यू, ए बी के कॉन्ग्रुएंट क्या है, पी क्यू है, तो ए बी के आगे क्या लिखूंगी, पी क्यू लिखूंगी। ठीक है, बी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, बी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, बी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है तो क्यू लिखा हुआ है। बीसी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, बीसी के कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर। तो ये मेरी हो गई कॉन्ग्रुएंसी। तो ए बी सी इज कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो कि एस 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 क्यों, हम तो 2 ही साइड से काम चला लेंगे, हमें तो 2 साइड बता दो और हम तभी पता लगा लेंगे। तो बच्चों तुम्हारे शातिर दिमाग के लिए मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं ट्रायंगल्स। देखो भाई, अगर मुझे 2 साइड दी है ना तो उससे मैं बहुत सारे ट्रायंगल बना सकती हूँ, उससे मैं बहुत सारे। एक साइड तो जाहिर सी बात है, मैं एक साइड से तो बहुत सारे ही बना सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमको 3 सेंटीमीटर ही बता दूं एक साइड, तो तुम 3 सेंटीमीटर के ऊपर चाहे जो बनाते फिरो फिर, है ना, ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी बनाते रहो फिर 3 सेंटीमीटर के ऊपर। तो एक साइड से तो जाहिर सी बात है नहीं पता लगा पाओगे। 2 साइड जिनके मन में आ रहे तो मैंने पहले से यहाँ पर बना के रखा हुआ है। देखो अगर मैं तुम्हें 2 साइड दे दी, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो तुम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हो। एग्जाम्पल इसका दे देती हूँ, ये देखो, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर है, इस वाले में भी ये साइड 4 सेंटीमीटर है और इस वाले में भी ये साइड 4 सेंटीमीटर है। तो एक साइड से तो तुम पता नहीं लगा सकते कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जो 2 साइड इससे कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए देखो, ये वाला है, अगर स्केल दिख रही है तो देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड हो गई। ये वाला ट्रायंगल भी 5 सेंटीमीटर के साथ बन गया, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
और ये वाला भी, ये वाली साइड, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर के साथ बन गया, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट तीनों नहीं है। इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल दिख जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। तो यही था हमारा SSS क्राइटेरियन। सबसे सिंपल यही था क्राइटेरियन, बाकी समय तुम्हें 2-4 चीजें देखनी पड़ेंगी, सबसे सिंपल यही था। तो चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हम तुम्हारी बुक में आ गए और आप लोग की बुक में ये एक्सरसाइज दी हुई है, ट्राई दीज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मैं फिर से बोल दे रही हूँ, इसको मेरे बताने से पहले, देखने से पहले अगर खुद से हो जा रहे क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद से कर लेना, ठीक है। उसके बाद चाहो तो देख सकते हो, पहले खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के बैठो, उसके बाद करना, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के चलो और नोट करते रहना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फिगर दिए हुए हैं, क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से पता लगाना, कॉन्ग्रुएंस रूल से पता लगाना कि कौन से कॉन्ग्रुएंट है और कौन से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो पहला वाला देखते हैं। ये तो देखो भाई, पहला ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरा है PQR, ठीक है। तो AB का 1.5 सेंटीमीटर इसके 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। इसका 2.5 सेंटीमीटर इसके 2.5 के बराबर है, ये भी ठीक है, दो साइड सेटिस्फाई हो गई। और तीसरी क्या है, 2.2 सेंटीमीटर इसके 2.2 सेंटीमीटर के साथ है। तो SSS रूल हमारा फॉलो हो रहा है, बात खत्म। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे कैसे इसकी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB। देखो AB, इसका देखो AB, इसका AB किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, AB 1.5 है, दूसरा 1.5 कौन सा है, PQ है, तो क्या लिखेंगे PQ। एंगल भी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल भी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल Q के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो B के साथ क्या लिखेंगे, Q जो लिखा हुआ है। और फिर देखेंगे लास्ट में साइड BC हो गए 2.5 सेंटीमीटर, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, QR के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो QR। देखो हमारी कॉन्ग्रुएंसी पूरी हो गई, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखो इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखने के लिए देखो भाई, सबसे पहले हम अपनी तीनों साइड देख लेंगे, क्या हमारी तीनों साइड मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। 3.2 सेंटीमीटर, हाँ 3.2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, हाँ 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर। मतलब ये बात मुझे क्लियर होगी कि कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखूंगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रायंगल DEF किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो DE 3.2 सेंटीमीटर है, किससे मिल रहा है 3.2 सेंटीमीटर, MN से मिल रहा है। तो DE के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिख दूंगी, MN लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी, MN लिख दूंगी। अब E किससे मिल रहा है, E भी राइट एंगल है, E किससे मिल रहा है, M से मिल रहा है। तो E के लिए लिखा है देखो E किससे मिल रहा है, M से मिल रहा है ना, E किससे मिल रहा है, M से मिल रहा है, E किससे मिल रहा है, M से मिल रहा है। तो E राइट एंगल है, M भी राइट एंगल है, मतलब मैं MN नहीं लिख सकती, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, M को बीच में लाने के लिए, मुझे E M के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मुझे M को बीच में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसको मुझे ये वाली साइड भी चाहिए, मुझे ये MN या फिर NM जो भी है ये साइड भी चाहिए, और मुझे M बीच में भी चाहिए। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा NM। तभी मैंने बोला था कि क्वेश्चन अच्छा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, NM, ताकि मेरी ये DE के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड भी आ जाए और M जो है वो बीच में भी आ जाए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, EF के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए। तो EF क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, 3 सेंटीमीटर मतलब LM, ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। अब मेरा M बीच में आया हुआ है तो मैं इसको ML लिखूंगी, LM लिखने के बजाय ML लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ML लिखूंगी, ठीक है। वरना मैं इसको LM भी तो लिख सकती थी, लेकिन मुझे M बीच में चाहिए क्योंकि वो E के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, इसको ML लिखूंगी। ये मेरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पूरी हो गई। अब अगर तुम खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करते, इस तरीके से नहीं करते, तो आंसर गलत हो सकता था, जैसे यहां पर हो रहा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि अब मैंने ये एग्जांपल समझा दिया तो मुझे लग रहा है ये हो जाएंगे। अब फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो मैं पहले देखो 2 सेंटीमीटर है, देखो इसमें कहीं 2 सेंटीमीटर नहीं मिल रहा है, तो मैं कहीं 2 सेंटीमीटर, 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा, 2 की जगह 2.5 मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, खत्म बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें 3.5 है, 3.5 मिल रहा है, 2.5 है, 2.5 मिल रहा है, और ये वाली साइड कॉमन दी हुई है ना, दोनों में बराबर है, तो देख के पता चल रहा है कि बराबर है, तभी तो इससे ट्रायंगल बन पाए ना। तो ये साइड ऑलरेडी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे,
ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहां पर लिख रही हूँ, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। बताओ बताओ बताओ, वीडियो पॉज करो, बताओ बताओ बताओ, मन में बताओ, कॉपी में लिखो। ओके, उम्मीद करती हूँ लिख लिया होगा। ए बी मतलब 3.5। ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ए सी के। किसके? ए सी के। तो मैंने लिख लिया ए सी। अब एंगल बी आ रहा है, एंगल बी किसके बीच में आ रहा है? 3.5 और 2.5 के बीच में आ रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? एंगल सी। वो भी 3.5 और 2.5 के बीच में आ रहा है ना, तो एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी। अब आ गया बीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग, बीडी भी 2.5, डीसी भी 2.5। तो चलो डीसी लिख देते हैं। अरे डीसी तो मैं लिख ही नहीं सकती, क्योंकि डीसी लिखूंगी तो सी बीच में नहीं आएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? सीडी लिखूंगी। क्या लिखूंगी? सीडी लिखूंगी, ताकि मुझे ये साइड भी मिल जाए 2.5 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग और एंगल सी भी मिल जाए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, हो गया मेरा काम। अब मैं इधर देखती हूँ। देखो बच्चों, एक चीज मैं सिखा देती हूँ, बाइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ। देखो बच्चों, वैसे पता भी होगा तुम लोगों को, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो स्किप कर देना वीडियो। ओके, देखो मेरे पास दो टर्म है, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट। और ये जो बाइसेक्ट है ना, चीज बाइसेक्ट भी कर दी होगी और तुमको पता भी नहीं लगेगा। मतलब इस तरीके से लिखा होगा। कई बार क्या होता है ना, चालाकी से बाइसेक्ट वर्ड डायरेक्टली दिया नहीं होता है, तो इसको पता कैसे लगा है? देखो, सबसे पहले तो मैं इंटरसेक्ट का मतलब समझा देती हूँ। मैंने एक लाइन बनाई और मुझे लगा तुम्हारी लाइन इतनी लंबी क्यों है, तुम्हारी लाइन छोटी होनी चाहिए, तो मैंने तुम्हारी लाइन को ऐसे काट दिया। फिर मुझे लगा और काट देते हैं, चलो, फिर मैंने और काट दिया। तो मैंने क्या किया, तुम्हारी लाइन को ऐसे ही कहीं से भी काट दिया, आंख बंद करी और प्रभु का नाम लिया और काट दिया ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे ही बस काट दी तुम्हारी लाइन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या किया, तुम्हारी लाइन को इंटरसेक्ट किया। मैंने क्या किया, तुम्हारी लाइन को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, मैंने तुम्हारी लाइन को इंटरसेक्ट किया। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, तुम्हारी लाइन है, तुम्हारी डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क सबको अच्छी लगती है, दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। मैंने स्केल उठाई, न तुम्हें ज्यादा मिलेगी ना मुझे ज्यादा मिलेगी। ये स्केल उठाई, ये मुझे दिख रही है 8.4, तो मैंने 8.4 का आधा कर दिया, 4.2 बिल्कुल बीच से काटा, बराबर 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, लाइन को बाइसेक्ट किया। क्या किया? बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट के बीच में। इंटरसेक्ट में तुम ये नहीं देखते कि वो बराबर है कि नहीं है, इंटरसेक्ट में बस तुम कट करते हो। इंटरसेक्ट मतलब कट करना, बाइसेक्ट मतलब दो, बाई का मतलब हो गया 2। इंटरसेक्ट तुम कितने भी पार्ट में कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइसेक्ट बाई मतलब होता है 2, बाइसेक्ट तुमने 2 इक्वल पार्ट बना दिए, तो लाइन तुम्हारी बाइसेक्ट हो गई। बस यही था बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक हमने कर लिया था और अब हम यहां से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है कि फिगर ये दिया हुआ है, इसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो मैंने ऐसा साइन बना दिया। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। अब देखो तुम्हें इससे क्या समझ में आया, डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो डी जो है वो बी मतलब डी जो है उसके इधर की भी लेंथ सेम है और इधर की भी लेंथ सेम है। मतलब डी क्या कर रहा है, बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डी क्या हुआ, डी क्या हुआ बच्चों बताओ, डी क्या कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डी क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल एडीबी और एडीसी। एडीसी में इक्वल पेयर्स के 3 पार्ट बताओ। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी। पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है अब बताओ क्या एडीबी और एडीसी क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, और बोल रहा है क्या एंगल सी और एंगल भी इक्वल है या नहीं है। ये हमें बाद में पता चलेगा, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अच्छा बताओ इक्वल पार्ट्स क्या क्या है एडीबी और एडीसी में, बताओ। देखो भाई पहली चीज तो क्या हो गई, ए बी और ए सी इक्वल है, हमें पता है पहली चीज ये हो गई। तो पहली चीज क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, इसने हमको बोला कि क्या कहते हैं जो डी है वो मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। मतलब डी क्या कर रहा है, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसकी इधर की लेंथ और इधर की लेंथ इक्वल हो गई, तो बी डी जो है वो डीसी के इक्वल हो गया। और तीसरी चीज क्या हो गई,
कि ये देखो ये जो AD है ये कॉमन है, AD जो है ये कॉमन है, तो मतलब AD भी दोनों में इक्वल है, तो AD इज इक्वल टू AD। अब ये हमें बोल रहा है, दूसरा पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब ये बोल रहा है कि क्या ट्रायंगल ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ADB ADC के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। देखो भाई अभी तो हमने पहले क्वेश्चन में किया कि AB और AC इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है और ये कॉमन है, तो मतलब SSS रूल, साइड साइड साइड, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड, साइड साइड साइड, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, क्राइटेरियन भी बोलते हैं, क्राइटेरियन मतलब वही छांटने का एक वो कि किस बेसिस पे हम उसको छांट रहे हैं, ठीक है, क्राइटेरिया। तो SSS क्राइटेरियन से हमें पता चल गया कि क्या कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें तो रीजन क्या हो गया इसका, SSS क्राइटेरियन, ठीक है, SSS क्राइटेरियन, ओके। अब क्या एंगल C एंगल B के बराबर है, क्या एंगल C एंगल B के बराबर है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये आइडेंटिकल है। मैंने पिछले वीडियो में एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही कही थी, चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो आइडेंटिकल है, और अगर दो ट्रायंगल्स आइडेंटिकल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है ना, ये चीज मैंने बोली थी। तो ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये आइडेंटिकल भी होंगे, आइडेंटिकल होंगे तो एंगल भी एंगल C के बराबर होगा। और हम एक और चीज से पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि देखो भाई एंगल A है, एंगल A के ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A जो है वो एंगल A के कोरिस्पॉन्डिंग है और दोनों इक्वल है। एंगल D जो है वो एंगल D के कोरिस्पॉन्डिंग है और कॉन्ग्रुएंट है, और जो एंगल B है वो एंगल C के कोरिस्पॉन्डिंग है और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से कोरिस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। तो एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल होंगे, यहां से भी हमें पता चल गया, ठीक है, और हमें वैसे भी लॉजिक से पता चल गया, तो ये भी सॉल्व हो गया। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो फिगर ये वाली दी हुई है इसमें AC जो है वो BD के बराबर है। AC कहाँ है, ये रहा, देखो AC जो है वो BD के बराबर है ना, AC तभी यहाँ पर डैश भी बना हुआ है, ये पूरा इस पूरे के बराबर है। और AD जो है वो BC के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है, ठीक है, हो गया। और अब बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से, कि ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है। चलो भाई देखते हैं, हमारे पास ये इक्वल है, हमारे पास ये इक्वल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल में मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो एक ट्रायंगल, रुक जाओ मैं स्केच पेन से ड्रॉ कर दूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया, है ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स देखो, DB किसके इक्वल है, DB किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो लिख लो भाई DB जो है वो AC के इक्वल है, और जो DA है वो CB के इक्वल है, DA है वो CD के इक्वल है, और AB के इक्वल है, ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है भाई, ये तो कॉमन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो तो अब बोल रहे हैं क्या ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, तो हम यहां से पता करते हैं, हमारे DB और AC साथ में आने चाहिए, है ना, तो DB और AC साथ में आ रहा है, DB ये रहा, DB या फिर BD बोलो, एक ही चीज है, DB को मैं BD भी बोल सकती हूँ, है ना, BD, इधर BD आ रहा है और इधर BC आ रहा है, तो इस हिसाब से तो BD और BC बराबर होने चाहिए, है ना, इसके हिसाब से तो BD और BC बराबर होने चाहिए। तो BD कहाँ है, BD ये रहा और BC ये रहा, ये दोनों बराबर हैं, बताओ, ये दोनों BD और BC बराबर है, नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से तो कह रहा है कि BC और BD बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मैं देखते ही समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा चलो अब इसको देखते हैं, इसके हिसाब से जो AB है, जो AB वाला साइड है वो BA के बराबर होना चाहिए, AB और BA बराबर होने चाहिए। चलो देखते हैं कि ये रहा AB और यही रहा BA, तो ये इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, क्योंकि कॉमन है, ये तो कॉमन है तो इक्वल है, ठीक है। इसके हिसाब से जो एंगल B है वो एंगल A के कोरिस्पॉन्डिंग है, एंगल B है वो एंगल A के कोरिस्पॉन्डिंग है, एंगल B और एंगल है। चलो इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमको नहीं दी हुई है, फिर भी हमें 90 डिग्री दिख रहे हैं, चलो ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसको साइड कर देते हैं। वैसे तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि एंगल A भी 90 डिग्री और एंगल B भी 90 डिग्री है, देख के समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी साइड कर दो, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी तो हमें नहीं पता है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि जो साइड BC है वो साइड AD के बराबर होनी चाहिए। चलो देखते हैं, जो साइड BC है,
BC, BC किसके बराबर होना चाहिए? AD के बराबर होना चाहिए, AD के। हाँ भाई, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC जो है वो AD के बराबर है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ABC जो है वो BAD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी ट्राई दीज, ये जो क्वेश्चंस थे हमारे ट्राई दीज वाले, ये हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा क्राइटेरियन देखेंगे? अब हम देखेंगे SAS क्राइटेरियन। लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम SAS क्राइटेरियन देखेंगे। तो अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि अगर मैं अगला वीडियो SAS क्राइटेरियन का डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट।